हेलो, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से इस ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म पर। अब हम रेजोनेंस की बातें करने जा रहे हैं, जो कि ये पार्ट 2 है। पार्ट 1 में रेजोनेंस के बारे में हमने बात करी थी कि रेजोनेंस जो है ओरिजिनेट कैसे हुआ था, राइट। इसमें हमने आपको बताया था कि रेजोनेंस जो है, रेजोनेंस में हमने एक डिफिनेशन आपको बताया था, एक बात हमने बोली थी कि जब किसी एक मॉलिक्यूल को इंटायर एक्सप्लेन न कर सके उसके सिंगल स्ट्रक्चर से, जैसे हमने कोई मॉलिक्यूल लिया और उसका हमने एक स्ट्रक्चर ड्रॉ किया, राइट। हमने एक स्ट्रक्चर ड्रॉ किया और उस स्ट्रक्चर से उस मॉलिक्यूल को इंटायरली एक्सप्लेन न किया जा सके, तो उस कंडीशन में हमें रेजोनेंस को पढ़ने की जरूरत पड़ती है। जैसे हमने आपको लास्ट क्लास में एक एग्जाम्पल भी लेकर समझाया था कार्बोनेट आयन को लेकर के, करेक्ट। एक बार आपको रिमाइंड कर देते हैं। हमने एग्जाम्पल लिया था किसका, कार्बोनेट आयन का, राइट। कार्बोनेट आयन का, जैसे मैंने आपको बताया था कि अब इसमें क्या है कि आपको यहाँ पे C डबल बॉन्ड, ये हमारा स्ट्रक्चर हो गया कार्बोनेट आयन का, करेक्ट। ये हमारा एक सिंगल स्ट्रक्चर हो गया। और इसमें अगर हमने आपको इससे पिछले क्लास में बताया था कि अगर इसके हम बॉन्ड ऑर्डर के बारे में बात करें तो हमने यहाँ पे XYZ वाला नाम करके आपको बताया इसमें कि इसका बॉन्ड ऑर्डर के हिसाब से जो इनऑर्गेनिक कॉन्सेप्ट है केमिकल बॉन्डिंग जो आप पढ़ते हैं एनओटी थियरी में, तो इस हिसाब से इसका बॉन्ड ऑर्डर कितना आना चाहिए, 2 आना चाहिए, इसका बॉन्ड ऑर्डर कितना आना चाहिए, 1 आना चाहिए, इसका बॉन्ड ऑर्डर क्या आना चाहिए, 1 आना चाहिए। अलग अलग बॉन्ड की बात करें तो लेकिन होता एक्चुअल में होता क्या है कि पूरा तीनों बॉन्ड का जो बॉन्ड ऑर्डर आता है, तीनों बॉन्ड जो बॉन्ड ऑर्डर आता है वो कितना आता है, 1.33 आता है, ठीक है। सिमिलरली हमने बॉन्ड स्ट्रेंथ के बारे में बात करी थी, बॉन्ड लेंथ के बारे में बात करी थी। तो यहाँ पे क्या है कि ये हमारा कार्बोनेट आयन एक इनआयनिक स्पीसीज है, करेक्ट, इनआयनिक मॉलिक्यूल हो चुके हैं। तो हमने इसका एक सिंगल स्ट्रक्चर से ड्रा किया और इसके बारे में सारा इन्फॉर्मेशन जैसे जो है बॉन्ड ऑर्डर हो गया, बॉन्ड लेंथ हो गया, एक इसके सिंगल स्ट्रक्चर से नहीं बता पा रहे थे, तो हमने इसके और ढेर सारे क्या बनाए थे, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाए थे। तो उस रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर की हेल्प से हमने क्या किया था, इसके बारे में सारी बात करी थी। तो हमने आपको बताया था कि जब किसी एक मॉलिक्यूल को इंटायरली एक्सप्लेन न किया जा सके और उसके एक सिंगल लुईस स्ट्रक्चर से, तो उस केस में हमें रेजोनेंस को पढ़ने की जरूरत पड़ती है। ओके, तो ये थी हमारे लास्ट क्लास की बातें, ठीक है। आज हम बात करने जा रहे हैं कि व्हाट इज रेजोनेंस। करेक्ट, व्हाट इज रेजोनेंस। पिछली बार हमने बात किया था कि उसके ओरिजिनेट बारे में। आज हम बात करेंगे रेजोनेंस क्या है और रेजोनेंस में क्या क्या होता है बेसिकली। तो भाई देखो, एक इसका सिंपल सा को बात कर रहे हैं कि रेजोनेंस होता क्या है, ठीक है। रेजोनेंस है क्या, तो रेजोनेंस में बोलते हैं क्या अपन कि इसमें क्या होता है भाई, डीलोकलाइजेशन होता है इसका पाई इलेक्ट्रॉन का, किसका, पाई इलेक्ट्रॉन का, डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन इन, अगर सिंपल वर्ड में बोलते हैं कॉन्जुगेटेड सिस्टम, ठीक है। क्या बोलते हैं, कॉन्जुगेटेड सिस्टम। यहाँ पे क्या होता है, पाई इलेक्ट्रॉन का डीलोकलाइजेशन होता है। डीलोकलाइजेशन मतलब कि गायब होना, दिखता, मतलब कभी पाई इलेक्ट्रॉन को यहाँ दिखेगा, फिर अगले पल में गायब हो जाएगा, फिर दिखेगा, फिर गायब हो जाएगा, ऐसा कुछ करके। तो यहाँ पे क्या होता है रेजोनेंस में, डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन इन कॉन्जुगेट सिस्टम। मोर एक्यूरेटली हम बोले, यहाँ पे क्या होता है, डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन तो है, लेकिन यहाँ पे क्या है, इन पैरेलल पी ऑर्बिटल, ठीक है। ये थोड़ा सा मोर एक्यूरेट डेफिनेशन टाइप से बोल सकते हैं आप, यहाँ हो जाएगा। यहाँ पे क्या है कि पाई इलेक्ट्रॉन का डीलोकलाइजेशन तो है ही, लेकिन वो केस में पैरेलल पी ऑर्बिटल है, करेक्ट। तो हम अभी पैरेलल पी ऑर्बिटल क्या है, कॉन्जुगेटेड सिस्टम क्या है, उसके बारे में बात करेंगे। थोड़ा सा इसके बारे में एक और एक बात आप ऐड कर लीजिए, क्या कि भाई हमारा जो रेजोनेंस है, रेजोनेंस क्या है, इज अ परमानेंट इफेक्ट। क्या नाम, क्या कैसा इफेक्ट है, परमानेंट इफेक्ट, ठीक है। परमानेंट इफेक्ट क्या है, आपको रिमाइंड करा दें। अगर आप इसमें इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट अगर आप स्टार्ट किए होंगे, जहाँ से हमने पढ़ा होगा कि इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट 2 टाइप्स होता है। एक क्या होता है हमारा टेम्पररी इफेक्ट, हमारा क्या होता है परमानेंट इफेक्ट। तो परमानेंट इफेक्ट में आपने वापस से पढ़ा होगा क्या, इंडक्टिव इफेक्ट पढ़ा होगा, ठीक है। रेजोनेंस हम बात कर रहे हैं अभी, और उसके बाद अपने लास्ट में क्या पढ़ा होगा आपने, यहाँ पे पढ़ेंगे हम आगे जाकर हाइपर कंजुगेशन। और फिर इधर आपने पढ़ा होगा इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट या फिर इंडक्टोमेरिक इफेक्ट, इसको 2 टाइप्स में डिवाइड किया था।
तो ये हमारा क्या है, रेजोनेंस क्या होता है, परमानेंट इफेक्ट होता है। परमानेंट इफेक्ट कैसे, हम उसके बारे में भी बातें करते रहे, आगे करेंगे। तो सबसे पहले आपको हम बताते हैं क्या कि भाई कॉन्जुगेटेड सिस्टम क्या होता है, करेक्ट। क्योंकि देखिए डीलोकलाइजेशन मतलब क्या है, इलेक्ट्रॉन का गायब होते रहना। कौन सा इलेक्ट्रॉन का, पाई इलेक्ट्रॉन का। किसमें, कॉन्जुगेटेड सिस्टम है, करेक्ट। किसमें, कॉन्जुगेटेड सिस्टम में। देखिए कॉन्जुगेटेड सिस्टम क्या होता है, कॉन्जुगेटेड सिस्टम देखो भाई, जब कोई रिएक्टिव स्पीसीज लाइक फ्री रेडिकल, ठीक है, करेक्ट, फ्री रेडिकल हो, लोन पेयर हो, नेगेटिव चार्ज हो, पॉजिटिव चार्ज हो, राइट, या फिर आपका वैकेंट ऑर्बिटल हो, ठीक है, या फिर डबल बॉन्ड आ जाए, राइट, ट्रिपल बॉन्ड आ जाए, ठीक है, कुछ इस तरह से सिस्टम अल्टरनेट बन जाए। जैसे देखिए डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, अगर इनमें से रेडिकल लगा दें तो इसको बोलते हैं कॉन्जुगेटेड सिस्टम, ठीक है। पाई इलेक्ट्रॉन के साथ क्या अल्टरनेट हो जाए, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, लोन पेयर, ये हमारा क्या होगा, कॉन्जुगेटेड सिस्टम। डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, नेगेटिव चार्ज, ठीक है। इसी तरीके से पॉजिटिव चार्ज, इसी तरीके से आपका वैकेंट ऑर्बिटल, इसी तरीके से डबल बॉन्ड, या फिर क्या है हमारा ट्रिपल बॉन्ड। तो अगर ऐसा कुछ कंडीशन अपना बन पा रहा है तो उसे हम क्या बोलते हैं, कॉन्जुगेटेड सिस्टम। क्या बोलेंगे इसको हम, कॉन्जुगेटेड सिस्टम। तो अभी देखिए क्या है इसमें कि ये जो पाई इलेक्ट्रॉन का डीलोकलाइजेशन हो रहा है, ये किसमें हो रहा है, कॉन्जुगेटेड सिस्टम में हो रहा है। किसमें हो रहा है, कॉन्जुगेटेड सिस्टम। मतलब ऐसा ही कुछ सिस्टम होगा और उसमें क्या होगा, हमारा पाई इलेक्ट्रॉन का डीलोकलाइजेशन होगा। बेटर होगा, आपको हम एक एग्जांपल की सहायता से समझा देते हैं। कंसीडर करते हैं हम एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे देखिए हमारा क्या एग्जांपल लेते हैं, बहुत ही सिंपल सा एग्जांपल है, CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2 पॉजिटिव चार्ज। ये बहुत ही एकदम है ना सस्ता सा एग्जांपल है, बहुत ही एग्जांपल है, आराम से समझ पाएंगे। देखिए डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, पॉजिटिव चार्ज, ये है। जैसे ही आपने देखा, आपने बोला भैया हमारा सिस्टम तो कैसा है, कॉन्जुगेटेड है। कैसा है, कॉन्जुगेटेड है। अब भाई जैसे ही कॉन्जुगेटेड सिस्टम हुआ, वहाँ हमारा क्या होगा, तुरंत पाई इलेक्ट्रॉन क्या शुरू हो जाएगा, डीलोकलाइजेशन। क्या होना शुरू हो जाएगा, डीलोकलाइजेशन। और जैसे हमारा हुआ, हम बोल देंगे रेजोनेंस। बात समझे, ओके। तो यहाँ जैसे मैंने देखा कॉन्जुगेट सिस्टम, भाई हमारा क्या इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट होगा। अब अगली बात आती है इलेक्ट्रॉन मूवमेंट होगा कैसे, उसको आगे बात करेंगे, थोड़ा सा समझाते हैं। देखिए यहाँ पे क्या होता है, हमारा पाई इलेक्ट्रॉन क्या होता है, मूव करता है, ठीक है। एक्चुअली क्या होता है, पैरेलल की ऑर्बिटल में होता है, बट आपको इसे समझाते हैं। देखिए ये क्या होता है, पाई इलेक्ट्रॉन मूव इस तरीके से होता है, ठीक है। CH2 अगर ये पाई बॉन्ड इस तरीके से ब्रेक होगा तो यहाँ पे क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज, और यहाँ पे क्या आएगा, नेगेटिव। जब ये नेगेटिव आएगा तो नेगेटिव पॉजिटिव क्या बन जाएगा, हमारा डबल बॉन्ड बन जाएगा, करेक्ट। अच्छा अब इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, दोनों का आपस में क्या बोलते हैं, अगर हम 1 और 2 बोल दे तो 1 और 2 आपस में क्या है, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। क्या बोलते हैं इसको, हमने आपको पिछले क्लास में जो रेजोनेंस का इंट्रोडक्टरी क्लास था उसमें बात की थी कि जब हम किसी एक मॉलिक्यूल का ढेर सारे स्ट्रक्चर बनाते हैं तो उनको आपस में क्या बोलते हैं, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। उसको ये डबल हेडेड एरो से रिप्रेजेंट करते हैं, करेक्ट। और देखिए यहाँ पे क्या है, अभी जो पाई इलेक्ट्रॉन था ये क्या था, इसके और इसके बीच था, ठीक है। अभी देखिए पाई इलेक्ट्रॉन जो इनके बीच में होगा, कहाँ गया, यहाँ गया, तो यहाँ से डीलोकलाइज हुआ और यहाँ पे क्या हो गया, लोकलाइज हो गया। तो इसे क्या बोले, अगले अभी इसका जो नेक्स्ट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाएंगे कुछ इस तरीके से, तो किसी पॉजिटिव चार्ज कहाँ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा। तो ये आपका जो पॉजिटिव, आपका जो पाई इलेक्ट्रॉन है, पाई इलेक्ट्रॉन क्या है, कंटिन्यूअसली डीलोकलाइज हो रहा है। क्या है, कंटिन्यूअसली डीलोकलाइज हो रहा है, मतलब कभी यहाँ दिख रहा है, कभी यहाँ दिखेगा, फिर कभी यहाँ, फिर कभी यहाँ, इस तरीके से क्या होता है, बस ये मतलब चेंज होते रहते हैं, करेक्ट। अब देखिए यहाँ पे क्या हमने इसको बोला था क्या कि ये परमानेंट इफेक्ट, क्या ये परमानेंट इफेक्ट है, ठीक है। अच्छा तो इसके पहले थोड़ा सा कोई समझ लीजिए, यहाँ पे पाई बॉन्ड जो है, जैसे अगर हम कई लोग बोल सकते हैं कि हम पाई बॉन्ड को इस तरीके से घुमाएं तो क्या होगा, ठीक है। ये अगर भाई देखो आप ऐसे घुमा देंगे तो फिर बवाल ही हो जाएगा भाई, बवाल क्यों होगा, देखो ठीक है। ये ऐसा कुछ बनता तो नहीं ना, कोई ऐसा बस बना के दिखा रहे हैं ये। अब आपको अच्छे से पता भी है, सेम चार्ज जब आपस में आएंगे तो क्या होना है, झगड़ा ही होना है, ठीक है, मारपीट हो जाएगा भाई। कोरोना के टाइम में तो वापस से मामला खराब हो जाएगा, और जब आप सम्मान खाना और विवेक को बड़ा साथ में लाएंगे तो लड़ाई तो होनी है, करेक्ट। तो भाई आप पाई इलेक्ट्रॉन को उस तरीके से मूव नहीं कर सकते, जब इस तरीके से मूव कराएंगे तो नेगेटिव पॉजिटिव क्या बन जाएगा, हमारा बॉन्ड बन जाएगा। बात समझ आती है क्या, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि ये परमानेंट इफेक्ट है। परमानेंट इफेक्ट कैसे है भाई, देखो क्या होता है भाई, ये जो हमारा ये जो डीलोकलाइजेशन हो रहा है पाई इलेक्ट्रॉन का, ठीक है,
ये हमारे आपके कहने से रुकने वाला नहीं है। कैसे? जैसे हम बोल दो भैया कि भाई यार जो ये हमारा जो रेजोनेंस हो रहा है, ठीक है, बोल रेजोनेंस रुक जाओ भाई, अभी हमारा मन नहीं कर रहा है तुम्हें रेजोनेंस करते हुए दिख रही है, ठीक है, तो ऐसा नहीं कि रुक जाएगा भाई। ये क्या है कि जैसे ही ये कंजुगेशन में आया, पाई इलेक्ट्रॉन जैसे कंजुगेशन में आया, ये बहुत ही ज़्यादा रैपिड स्पीड से क्या होता है, पाई इलेक्ट्रॉन क्या होता है, मूव करता रहता है इधर 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 डिलोकलाइज होता है। जितना जितना बड़ा कंजुगेट सिस्टम होगा उतना ज़्यादा हमारा पाई इलेक्ट्रॉन क्या होता जाएगा, मूव होता चला जाएगा। तो ये हमारे आपके रुकने से नहीं रुकता, मतलब कि अगर कंडीशन आया तो तुरंत हमारा पाई इलेक्ट्रॉन डिलोकलाइज होना स्टार्ट कर देगा। दैट्स व्हाई वी कॉल इट परमानेंट इफेक्ट। बात समझ आती है क्या? ठीक है, तो अब देखिए क्या है हमारा ये पैरेलल पी ऑर्बिटल। पैरेलल पी ऑर्बिटल को पढ़ने से पहले थोड़ा सा आपको एक आइडिया दे देते हैं। ये हमारा जो रेजोनेंस है, रेजोनेंस जो हमारा पाई इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं, ठीक है, ये पाई इलेक्ट्रॉन मूव होता क्यों है, ठीक है। तो थोड़ा देखिए, अब भाई ऐसा तो है नहीं कि कोई भी चीज़ यूं ही होता है जो हो जाए, है ना, कोई भी जगह कुछ भी अगर इंसिडेंट हो रहा है, कुछ भी फिनोमेना हैपन हो रहा है, उसके पीछे कुछ ना कुछ लॉजिक होगा, ठीक है। वैसे अगर ये सिस्टम अगर हमने बोला ये अपने से हो रहा है, ठीक है, तो अपने से होने का मतलब भाई आप ये कोई भी काम अपने से करने मतलब क्या है, सिंपल से है वो काम करके खुश हो रहा है, ठीक है, अभी बोल सकते हैं स्टेबिलिटी गेन कर रहा है। तो ऐसे ही यहाँ भी क्या होता है कि ये भाई जो रेजोनेंस अपने से हो रहा है, तो अपने से हो रहा है, जैसे ही कंडीशन मिला ये कंजुगेट सिस्टम वाला, तुरंत हमारा पाई इलेक्ट्रॉन क्या होना शुरू कर दिया, मूव होना शुरू कर दिया। जब अपने से मूव कर रहा है तो डेफिनेटली ये हमारा स्टेबिलिटी गेन तो कर रहा ही होगा। लेकिन अब ये स्टेबिलिटी गेन कर कैसे रहा है इसके बारे में थोड़ा सा बता देते हैं, तो हम बात करेंगे इसके बारे में। ये पाई इलेक्ट्रॉन को पैरेलल पी ऑर्बिटल में कैसे मूव कर रहा है उसके बारे में बात करेंगे, थोड़ा सा इसे हम बता देते हैं आपको वापस। जैसे देखिए उसी कंजुगेट सिस्टम को हम कंसिडर करने जा रहे हैं। CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2, ये हमारा क्या था, पॉजिटिव चार्ज। बात में आती है क्या? हमने इसका रिजल्टिव स्ट्रक्चर ड्रॉ किया था कैसे, कुछ इस तरीके से। ये हमारा क्या बना था, CH2 पॉजिटिव चार्ज यहाँ बना था, यहाँ सिंगल बॉन्ड CH और डबल बॉन्ड क्या बन गया था CH2, करेक्ट। ये हमारे बन गए थे दो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। आगे अब अभी इसका हम रेजोनेंस हाइब्रिड बनाते हैं, उसके बारे में बाद बात करेंगे। अभी इसके बारे में बात करते हैं, ठीक है। अभी क्या है, ये पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे था, अभी पॉजिटिव चार्ज कहाँ गया, यहाँ हो गया, मतलब ये पॉजिटिव चार्ज यहाँ भी है और यहाँ भी है, ठीक है। अब देखिए एक और सिंपल से सिस्टम देखते हैं, इसी का 3 कार्बन का ही देखते हैं, ठीक है, लेकिन वो कॉन्जुगेटेड नहीं होगा, ठीक है, इसका। अब जब भाई कॉन्जुगेटेड नहीं है तो सिंपल सी बात है भाई यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट होगा ही नहीं। अच्छा एक चीज़ और आप नोट कर लीजिएगा, क्या कि डी जब जो रेजोनेंस है, रेजोनेंस में सिर्फ पाई इलेक्ट्रॉन साइड नजर होता है, सिग्मा इलेक्ट्रॉन जो होता है, सी आप डबल बॉन्ड देख पा रहे हैं, तो डबल बॉन्ड में क्या होता है, एक सिंगल बॉन्ड होता है, सॉरी एक सिग्मा बॉन्ड होता है, क्या होता है, पाई बॉन्ड होता है। तो हमारा सिग्मा बॉन्ड का यहाँ पे कोई रोल नहीं है, इस बात को ध्यान रखिएगा। सिग्मा बॉन्ड का रोल कहाँ आता है, पढ़े होंगे पिछले टॉपिक में, किसमें, इंडक्टिव इफेक्ट में। तो यहाँ पर हमारा क्या होता है, सिर्फ और सिर्फ पाई बॉन्ड बोल सकते हैं, पाई इलेक्ट्रॉन बेटर बोल सकते हैं क्या, कि पाई इलेक्ट्रॉन का सिर्फ रोल होता है, पाई इलेक्ट्रॉन का ही मूवमेंट होता है किसी भी कंजुगेटेड सिस्टम में या फिर पैरेलल पी ऑर्बिटल में, ठीक है। तो देखो भैया, अब इसमें आपको इसमें हमने बताया कि रेजोनेंस से जब ये अपने से हो रहा है स्टेबिलिटी डेफिनेटली आनी है। अब स्टेबिलिटी कैसे आनी है उसको आपको समझा देना, देखिए फटाफट जल्दी से। अगर हम यहाँ पे कोई न्यूक्लियोफाइल ले लें, ठीक है, मान लीजिए भाई ये सब रेजोनेंस हम क्यों पढ़ रहे हैं, रिएक्शन के मैकेनिज्म को समझने के लिए तो पढ़ते हैं कि ताकि हम रिएक्शन को अच्छे समझ सकें। तो भैया हमने क्या ले लिया, न्यूक्लियोफाइल ले लिया, यहाँ पर हमने क्या ले लिया, न्यूक्लियोफाइल ले लिया, ठीक है, इसको ऐसे समझते हैं, ऐसे लेते हैं न्यूक्लियोफाइल, ठीक है। अब ये देखो न्यूक्लियोफाइल, ये रहा नेगेटिव चार्ज, ये इलेक्ट्रॉन एफिशिएंट स्पीशीज। अब इसको चाहिए क्या, इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट। जैसे ये मुड़ा देखा भाई, ओहो पॉजिटिव चार्ज देख दिया, तुरंत अटैक करेगा, ठीक है। अब भाई जो चीज़ चाहिए था मिल गया तो अटैक तो करना स्वाभाविक है। ये भी भाई साहब देखिए न्यूक्लियोफाइल, इनको भी दिखा पॉजिटिव चार्ज, लेकिन अभी कन्फ्यूज आ गया भाई साहब, है ना, टिक्की वाले स्टेज में कन्फ्यूज आ गया भाई साहब। अब ये क्या हुआ कि अब ये यहाँ अटैक करने लगे, ठीक है, तब तो पता चला भाई साहब ये यहाँ भी मौजूद है। एक ही सिस्टम में हमारा जो ये पॉजिटिव चार्ज था यहाँ भी मौजूद है और यहाँ भी मौजूद। तो जिस रेट से यहाँ अटैक किया था, क्या उस रेट से यहाँ अटैक कर पाएगा, क्या नहीं कर पाएगा, डेफिनेटली नहीं कर पाएगा। क्यों, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज कभी यहाँ दिख रहा है, कभी यहाँ, कभी यहाँ, कभी यहाँ, कभी यहाँ, कभी यहाँ। तो ये मतलब कंटिन्यूसली क्या हो रहा है, हमारे डिलोकलाइज हो रहा है, किसके, पाई इलेक्ट्रॉन के डिलोकलाइज होने की वजह से पॉजिटिव चार्ज कभी यहाँ आ रहा है, कभी यहाँ आ रहा है, कभी यहाँ आ रहा है, कभी यहाँ आ रहा है। तो अब आप बताओ कि ये एक हमारा सिस्टम था और ये एक हमारा सिस्टम था, ठीक है। ये पॉजिटिव चार्ज हमारा यहाँ जैसे जगह झपट्टा मार दिया फटाक से, ठीक है, तुरंत हमारा न्यूक्लियोफाइल जाके ऐड हो गया और हमारा सब पूरा डब्बा बन गया, जैसे सपोज CH2 हमारा क्या जुड़ गया, न्यूक्लियोफाइल जुड़ गया। लेकिन यहाँ पे क्या भाई, यहाँ पे अटैक करना पड़ेगा, इसको यहाँ पे अटैक करना पड़ेगा, ठीक है।
अच्छा, अगर आपको थोड़ा सा एक और अच्छे से एग्जांपल समझा देते हैं, ठीक है, जैसे मान लीजिए आपके यहाँ थोड़ा सा नहीं समझ पा रहे हैं, तो इसको ऐसे समझिए। जैसे मान लीजिए ये क्या है, न्यूक्लियोफाइल हमारा क्या है, पुलिस है, क्या भैया, पुलिस, चोर पुलिस, बचपन वाला गेम खेलते हैं अपन थोड़ा सा, बचपन में सब बच्चे अच्छे से खेले हुए हैं। ये हमारा पुलिस है और ये भैया हमारा क्या है, पार्टिशन से क्या है, चोर है, मान लो भैया क्या है, चोर, ठीक है। अब ये क्या हुआ, ये चोरी करते पकड़े गए, पास में ठीक है, ये चोरी कर रहे थे भाई साहब और पकड़ लिए गए पुलिस से। अब ये जो पकड़ लिए गए तो भागने लगे, पकड़ लिए गए मतलब उन्होंने देख लिया, पुलिस भाई साहब ने देख लिया। अब ये भाई साहब क्या हुआ, या तो ऐसे समझ लिए ये भाई साहब बाहर गए थे मिलने किसी से, ठीक है, कोविड टाइम, लॉकडाउन टाइम में, और ये पुलिस ने देख लिया। अब ये भाई साहब लगे भागने, अब लगे भागने क्या हुआ, अब जब ऐसे ही ये भाई साहब ने भागा, ये भागते भागते मान लो किसी बड़े से घर में पहुँचे और ये घुस गए। अब घुस जैसे घुसे उसमें सिर्फ एक ही कमरा था, ठीक है, तो भागे कहाँ भाई साहब, पकड़ लिए गए घाट से, उड़ दिए गए, कहानी खत्म इनकी। और एक ये रहे भाई साहब हमारे, ये रहे ये मजनू भाई साहब, क्या हुआ, ये भागना शुरू किए, लेकिन ये बड़े से घर में घुसे, लेकिन यहाँ 2 कमरे दिख गए। अब 2 कमरे दिख गए, क्या हुआ, कभी इस कमरे में, कभी इस कमरे में, कभी इस कमरे में, कभी इस कमरे में, तो अल्टीमेटली पकड़े तो जाएंगे ही, नो डाउट, बट क्या हुआ, थोड़ी सी उनकी स्टेबिलिटी, मतलब कुछ देर के लिए क्या हुआ, वो स्टेबिलिटी बढ़ गई, स्टेबिलिटी बढ़ गई इन द सेंस कि जितने टाइम ये पकड़े जाते उससे थोड़ा सा ज़्यादा टाइम ये पकड़े जाएंगे। तो चोर की अल्टीमेटली स्टेबिलिटी बढ़ी घटी, बढ़ी, डेफिनेटली बढ़ी। अगर ये 1 मिनट पकड़े जा रहे हैं तो डेफिनेटली 1 मिनट ज़्यादा पकड़े जाएंगे, बात समझती है। तो कुछ इस तरीके से यहाँ भी होता है रेजोनेंस में, कि रेजोनेंस की वजह से हमारी क्या होती है, स्टेबिलिटी बढ़ती जाती है, ठीक है। और इसको थोड़ा और करेक्ट बात करें कैसे बढ़ती है, तो आप थोड़ा समझिए कि जो भी चार्ज होता है, जानते हैं चार्ज वजह से क्या होता है, हमारा फील्ड जनरेट होता है, क्या होता है, फील्ड जनरेट होता है। और जब भी इसके चारों तरफ कोई इलेक्ट्रिक फील्ड या फिर कोई फील्ड जनरेट होगा तो उसकी वजह से हमारा इसकी एनर्जी क्या होती है, बढ़ती है, एनर्जी क्या होती है, बढ़ती है। तो जब एनर्जी बढ़ेगी तो स्टेबिलिटी क्या होगी, घटेगी, नो डाउट, ठीक है। एनर्जी बढ़ती है, स्टेबिलिटी घटती है। आप देखते होंगे अपने घर पे चाचा जी जिनकी बैटरी डाउन है, भाई इनको कहीं बैठा दो, 3 लोग बैठे रह सकते हैं आराम से ना, देखेंगे हमारे घर में दादाजी रहते हैं, बैठा दो, दिन में सुबह दोपहर तक बैठे रहते हैं, ठीक, क्योंकि उनकी भाई एनर्जी क्या है, इनकी एनर्जी घट चुकी है बहुत ज़्यादा, तो स्टेबिलिटी क्या है, बहुत ज़्यादा है, कहीं मूवमेंट ले नहीं पाएंगे। और एक छोटा बच्चा, वो आपको एक जगह बैठा कर दिखाओ उसको, तो कंटिन्यूसली क्या करता रहेगा, भागता रहेगा, क्यों, क्योंकि उसकी एनर्जी क्या है, काफ़ी ज़्यादा है, ठीक है। तो ये हो गया। अब देखो क्या है कि जब ये अभी जब दूसरा यहाँ पर ले रहे थे तो आपको थोड़ा अच्छा समझ जाएगा, CS2 पास टू चार्ज यहाँ पे क्या तुम्हारा चार्ज एक ही जगह पे था, तो हमारा ये पूरा फील्ड से जनरेट किया, ठीक है। अब ये क्या होगा, ये यहाँ पे स्टेबिलिटी क्या घटाएगा, क्यों, क्योंकि एनर्जी क्या होती है, सिस्टम की बढ़ जाती है। अब यहाँ तो वही एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज है, लेकिन क्या वो बढ़ गया है, बढ़ गया मतलब अभी यहाँ था, अभी यहाँ था, ठीक है, मतलब ये मतलब ऐसा हो सकता है हाफ हाफ हो गया, यहाँ भी बढ़ गया, यहाँ भी बढ़ गया। तो ये भी इसको बोलते हैं क्या हुआ, हमारा जो चार्ज था, चार्ज क्या हो गया, डिस्पर्स हो गया, क्या हो गया, डिस्पर्स हो गया। जब वो चार्ज डिस्पर्स हो जाएगा तो उसकी जो फील्ड स्ट्रेंथ थी वो भी क्या हो जाएगी, हमारी डिक्रीज कर जाएगी। जब फील्ड स्ट्रेंथ डिक्रीज कर जाएगी तो हमारी जितनी एनर्जी ये बढ़ाया था उससे तो कम ही एनर्जी बढ़ाया गई है, मतलब इसकी एनर्जी थोड़ी सी क्या हो जाएगी, घट जाएगी। तो घट जाएगी, स्टेबिलिटी हमारी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, ठीक है। तो जितना ज़्यादा हमारा, जितना बड़ा हमारा कंजुगेट सिस्टम होगा उतना ही हमारा क्या होगा, सिस्टम की स्टेबिलिटी बढ़ती चली जाएगी, ठीक है। तो आई होप आपको ये हमारा ये टॉपिक समझाया होगा, ये पार्टिकुलर सेगमेंट समझाया होगा क्या कि रेजोनेंस की वजह से सिस्टम की स्टेबिलिटी क्यों बढ़ती है। तो अब हम बात करेंगे किसको, कि रेजोनेंस डीलोकेशन पाई इलेक्ट्रॉन इन पैरेलल p ऑर्बिटल, ये कैसे होता है, इसको हम आपको नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे, ठीक है। थैंक यू।